हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं किसी एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट से, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने आया हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है और यूनेस्को के अंडर में भी आता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है और आपको अगर पीएचडी करनी है बायोटेक्नोलॉजी में तो ये वन ऑफ द गो टू इंस्टीट्यूट्स है। बहुत ही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट्स हैं जिनके अंडर में आप काम कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं यहाँ पे इस वीडियो के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपका बहुत ही लाजवाब इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे पीएचडी पोजीशंस निकली हुई हैं। दैट मीन्स पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। जो जो स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाहते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आ चुका है। इसी वीडियो में मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो ये वेबसाइट देख लीजिए, rcb.res.in ये वेबसाइट है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे इस पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे और यहाँ पे आप नीचे अनाउंसमेंट्स में देख सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी एडमिशन्स 2023-24 ऑटम सेशन है ये। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप तुरंत एक पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई ऑनलाइन, दोनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अब एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको इसके बारे में मैं यहीं पे बता देता हूँ। मैंने ऑलरेडी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये पीडीएफ है। अब देख सकते हैं रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और पीएचडी प्रोग्राम बायोटेक्नोलॉजी एडमिशन्स 2023-24 ऑटम सेशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन्ड है कि कौन कौन से एरियाज़ में यहाँ पे रिसर्च होती है। जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मास स्पेक, माइक्रोस्कोपी प्लेटफॉर्म, ये सारे के सारे यहाँ पे जो भी टेक्निक्स हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे मौजूद हैं। और इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे एरियाज़ में अपना काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, इन्फेक्शियस डिजीज़ बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, सिस्टम एंड सिंथेटिक बायोलॉजी, कैंसर एंड सेल बायोलॉजी। तो इतने सारे एरियाज़ में यहाँ पे काम हो सकता है। इतने सारे प्रोसेस, इतने सारी टेक्निक्स यहाँ पे हैं, नई से नई टेक्निक्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं कि अगर आपको पीएचडी यहाँ से करना है तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस में एमएससी या एमटेक आपके पास किसी भी ब्रांच में, लाइफ साइंस की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स, एमफार्म, एमवीएससी या एमबीबीएस की होनी चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होने चाहिए वो आपके लगभग 60% एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए और इक्विवेलेंट ग्रेड इन क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन। यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन दिया जा सकता है SC ST OBC NCL डिफरेंशियली एबल्ड स्टूडेंट्स को एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 10 एलोकेटेड हैं और रिजर्वेशन जो है एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स होगा। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो आपके पास एक इसमें से मतलब एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि एक एजेंसी का एग्ज़ामिनेशन, एक एजेंसी का आपके पास फेलोशिप होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉइंट CSIR UGC टेस्ट आपने क्लियर किया होना चाहिए ताकि आपको CSIR या UGC के थ्रू फेलोशिप मिल सके। या तो आपका DBT क्लियर होना चाहिए तो उसके थ्रू आपको फेलोशिप मिल सके। ICMR क्लियर होना चाहिए तो ICMR के थ्रू फेलोशिप मिल सके, या कोई भी और कॉम्पिटिटिव फेलोशिप जो आपने क्लियर कर रखी हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और उसकी वैलिडिटी मिनिमम 5 साल की आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म की फ़ीस 500 रुपये है। दूसरी चीज़, SC ST PWD EWS कैंडिडेट्स को कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं देने की ज़रूरत है। एप्लीकेशंस को स्क्रूटिनाइज्ड और एलिजिबिलिटी उसकी चेक करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए या रिटन टेस्ट या दोनों के लिए कॉल किया जाएगा, जो कि 11 और 12 जनवरी RCB फरीदाबाद में होगा। फेलोशिप की बात करें तो फेलोशिप में द स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द प्रोग्राम विल हैव टू अवेल द फेलोशिप फॉर विच दे हैव क्वालिफाइड। जो भी आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है उसी के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन लेना होगा। कोई भी इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप अवेलेबल नहीं है। फ़ीस की बात करूँ तो लेबोरेटरी फ़ीस 6,000 रुपये पर सेमेस्टर, ट्यूशन फ़ीस फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर की 6,000 रुपये है, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000, मेडिकल फ़ीस जो है वो आपकी 3,000 रुपये है, स्टूडेंट एम्यूनिटी 1,000, कॉशन मनी 5,000 जो रिफंडेबल होता है, और थीसिस एग्जामिनेशन फ़ी 10,000 रुपीज़ है। ये थीसिस सबमिशन के दौरान देनी पड़ती है। हॉस्टल सिक्योरिटी एंड चार्जेस विल बी एप्लीकेबल इन केस अवेलिंग हॉस्टल फैसिलिटी। अगर हॉस्टल ले रहे हैं तो आपको ये देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फॉर PhD एडमिशन्स हैं। ये मैंने बताया कि 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो है वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन द फॉर्म, सबमिटिंग द फॉर्म वो 30 नवंबर को है। यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म फॉर PhD एडमिशन्स इसको फिल कर सकते हैं।
या तो आप यहाँ पर जा कर के जो मेन जो पेज था जहाँ से हम लोग क्लिक करके यहाँ पे आए थे, उसके ऊपर भी अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक दूसरे पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है, उसके बाद इसको फिल करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रही है तो प्लीज़ इसको वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इसकी जो भी डिटेल्स हैं पीडीएफ से रिलेटेड या इसका जो भी आपका जो वेबसाइट का डिटेल है वो भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर क्लिक करके आप इससे रिलेटेड जो भी और इन्फॉर्मेशन है, पीडीएफ्स वगैरह हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।